हाय एवरीवन, एम स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल में मैं हरीश बिष्ट आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया था ना। अब हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है 8.2 का, इससे प्रीवियस वीडियो, तो आप इसको देखने से पहले उसे देख लीजिए, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। एक क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसको सॉल्व करना है और नीचे दिए गए विकल्प में से हमें किसी विकल्प को चयन करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन। हल। क्वेश्चन के गिवन है 2 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू 2 × 10 30 डिग्री और ये 1 + 10 30 डिग्री का होल स्क्वायर। मैं इसको 10 30 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है मैं क्यों लिख सकता हूँ इसको। अब वैल्यू रख दो। 10 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3, 1/√3, 1 + 10 30 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर 2/√3 और ये 1 + 1/3। इसमें देखो 1 का स्क्वायर बट्टे √3 का स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर 3। √3 का स्क्वायर करने पर इसका अनरूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। अब देखो बराबर 2/√3, 3 को एलसीएम ले लो, 3/3 + 1/3 इक्वल टू 2/√3, 3 + 1, 3 + 1/3 इक्वल टू 2/√3, 4/3। इधर इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 × 3 ओवर √3 × 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, इक्वल्स टू 3/2√3, ठीक है, 3/2√3। अब देखो 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/2√2। अब मैंने क्या कहा था आपको, इसके हर में एक अपरिमेय संख्या है, मुझे इस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना होगा। तो एक काम करो, इस भिन्न को हर व अंश में √3 से गुणा करने पर, ठीक है, बराबर 3 √3 2 √3 × √3। मैंने √3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि ये जो भिन्न निकल के आएगी ना, इसकी तुल्यात्मक भिन्न निकल के आई, इसके बराबर निकल के आएगी, क्योंकि इन दोनों का लोएस्ट फॉर्म इक्वल रहेगा। तो ये 3√3 बटे 2 × 3, मैंने √3 को √3 से मल्टीप्लाई करा तो ये अनरूट हट गया और बेस वही आ गया जो दोनों में था, ठीक है। ये हो जाएगा 3√3/6, 3 2 ज़ा 6 इक्वल्स टू √3/2, ठीक है। इधर देखो √3 को मैं √3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, √3 गुणा √3, इसका मतलब था 3 की घातांक 1/2 इंटू 3 का घातांक 1/2
हम अगर घात को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आधार सेम है, तो इनके घातांक जुड़ जाते हैं। तो घातांक, ये जो आधार है वो तो सेम रहेगा जो दोनों में था, लेकिन इनके जो घातांक हैं इनको घातांक बोलते हैं, पावर मत बोलना। 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 3, 2/2 इक्वल टू 3 की घातांक 1 बराबर 3। ठीक है, तब ये यहाँ से स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से गुणा करने पर 3 निकल के आता है, और ये अनरूट 3/2। अब देखो हमारा ये आंसर है, आंसर अनरूट 3/2। अनरूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है, तो हमारा साइन 60 आंसर आ गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, देखो हल। वन माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल्स टू, मैंने कहा था इसका मतलब होता है टेन 45 का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन 45 डिग्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये 1 का होल स्क्वायर नहीं है, 1 प्लस टेन 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब यही तो होता है ना, इसको संक्षेप में ये लिखा जाता है, बात खत्म। 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर और 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0/2। ठीक है, 0/2 बराबर 0, तो इसका ऑप्शन डी एकदम सही है। ठीक, अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जब a बराबर है ये 0 डिग्री के। ठीक है, बिकॉज साइन 0 की वैल्यू 0, 0 इंटू 2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ भी a अगर 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो फिर ये LHS बराबर 0 आ रहा है, RHS भी 0 आ रहा है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ साइन 2a बराबर 2 साइन ए, अगर a इक्वल्स टू 0 डिग्री है तो ये सत्य है, ये तब होगा जब a बराबर 0 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, हल करते हैं इसको, 2 tan 30 डिग्री ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 इंटू टेन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू 1/√3 ओवर 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर बराबर 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3। मैंने इसका स्क्वायर करा, स्क्वायर रूट 3 का तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2/√3 ओवर 3 माइनस 1/3। मैंने 3 को एलसीएम ले लिया। अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आते फ्रैक्शन के, तो पहले आप भिन्न के जोड़ घटाना सीखे। ठीक है, अगर नहीं आते तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, मैं सिखा दूंगा। 2/√3 ओवर 2/3। ठीक, 2 इंटू 3 2/√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3/√3। अब देखो 3/√3, मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा तुल्य भिन्न के बारे में देखो, तुल्य भिन्न क्या होती है, जिनकी न्यूनतम स्थिति सेम होती है, जिनकी न्यूनतम
बराबर होती है। ठीक है, इनकी लोएस्ट फॉर्म बराबर होगी। अब देखो कैसे, अगर ये 1/3 है ना, ये एक भिन्न है। ठीक है, अगर मैं इस भिन्न को अंश और हर में एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 1 × 2, 1 × 2, 3 × 2, मैंने इस 1/3 को सेम नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2/6 आएगा ना। ये एक भिन्न निकली, ये इस भिन्न की तुल्य भिन्न है। कैसे, अगर मैं इसको कट करूं, कैंसिल करूं, इसको लोएस्ट फॉर्म में लाऊं, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, इसकी लोएस्ट फॉर्म और इसकी लोएस्ट फॉर्म तो बराबर है ना। तो ऐसी भिन्न का जो तुल्यात्मक भिन्न, जो तुल्य भिन्न होती हैं, उन सभी भिन्न का रिजल्ट सेम आता है। तो मैं 1/3 की जगह पे 2/6 लिख सकता हूँ। मैं इसकी जगह पे 2 × 2 = 4, 6 × 2 = 12 लिख सकता हूँ। इन सब की लोएस्ट फॉर्म, निम्नतम भिन्न तो बराबर होगी ना। 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, तो मैं एक सेम नंबर से अंश और हर में गुणा कर सकता हूँ, और उस गुणा करके जो भी मुझे भिन्न मिलेगी, मैं इस 1/3 की जगह पे 2/6 लिख सकता हूँ। मैंने दोनों को × 2 कर दिया, मैंने अंश को भी 2 से गुणा कर दिया, हर को भी 2 से गुणा कर दिया। मुझे जो भिन्न निकल करके मिले ना, मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों का रिजल्ट तो सेम है ना, सेम। ये हमारे पास एक भिन्न है, लेकिन इस भिन्न के हर में एक अपरिमेय संख्या है। मैंने इसको परिमेय संख्या में बदलना होगा परिमेयीकरण करने पर। मैंने इसको परिमेय में कन्वर्ट करना है। मैं कब इसको परिमेय में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जब इसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि √3 × √3 कितना होता है, 3 होता है। तो मुझे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। लिख देता हूँ, से हर व अंश में गुणा करने पर, ठीक है, इक्वल्स टू 3 × √3, √3 × √3 इक्वल्स टू 3 √ 3 ओवर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 3। अब ये इस भिन्न की, ये जो भिन्न है ये तुल्यात्मक भिन्न है। मैं इस भिन्न की जगह पे ये लिख सकता हूँ ना, जैसे मैं 1/3 की जगह पे 2/6 लिख रहा था, मैं इस वाली फ्रैक्शन की जगह पे ये फ्रैक्शन लिख सकता हूँ ना। 3 से 3 कैंसिल, इक्वल्स टू √3। तो यहाँ से मैं 3/√3 की जगह पे √3 लिख सकता हूँ ना। इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, दोनों का मान बराबर आएगा, तो मैं इस फ्रैक्शन की जगह पे इसकी तुल्य भिन्न लिख सकता हूँ ना। तो आंसर हमारा √3। अब √3 किसकी वैल्यू है, 1060 डिग्री, 1060 डिग्री √3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि 10a + b √3 हो और 10a - b 1/√3 हो, तो 0 डिग्री a + b, मतलब जो a + b एंगल है वो 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा होगा। और कंडीशन ये है कि a जो एंगल होगा वो b से बड़ा होगा। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखो, हल दिया है, दिया है 10a + b बराबर √3। ये जो √3 वैल्यू होती है, क्योंकि 1060 डिग्री बराबर √3, तो मैं इस √3 की जगह पे 1060 डिग्री लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से 10a + b बराबर 1060 डिग्री। ठीक है, इसको अब ये 10a + b 1060 डिग्री है, 10 के इक्वल है, इसको भी तो इसके इक्वल होना चाहिए ना। यहाँ पर ऐसा मत समझना कि 10 × a + b है और ये 10 × 60 डिग्री है। ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये तो 60 डिग्री का 10 है और ये a + b का 10 है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है,
ये 60 डिग्री एंगल का tan है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है। तो यहाँ से ये जो tan तो tan के बराबर है, a प्लस बी को भी तो एंगल के बराबर होना चाहिए ना, तो यहाँ से a प्लस बी बराबर 60 डिग्री होगा, इक्वेशन या समीकरण 1, ठीक है। tan तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, एंगल के बराबर एंगल होगा तभी तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा ना, इसका मतलब a प्लस बी को 60 डिग्री होना चाहिए, तभी तो इस एंगल की जो इस एंगल a प्लस बी का जो tan होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा, एक्चुअल में स्क्वायर रूट ऑफ 3/1 होगा, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, tan क्या होता है, LAL बट्टे KA लंब बट्टे आधार। जब एंगल की वैल्यू 60 होगी तभी तो ये भुजाओं का जो अनुपात है वो √3/1 निकल के आएगा ना, समीकरण 1। और हमें और गिवन है क्या चीज, tan A माइनस बी बराबर 1/√3। ये जो √3 वैल्यू है हम जानते हैं tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, तो मैं इस √3 की जगह पे tan 30 डिग्री लिख सकता हूँ ना, यहाँ से tan A माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री, तो फिर इस एंगल को 30 डिग्री के बराबर होना चाहिए, इसका मतलब A माइनस बी बराबर 30 डिग्री होगा, समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, यहां पर कंफ्यूजन मत होना, a प्लस बी tan a प्लस बी की वैल्यू तभी √3 निकल के आएगी जब इस a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री होगा, यहाँ से a प्लस बी 60 डिग्री होना चाहिए, तभी इसके त्रिकोणमितीय अनुपात √3/1 निकल के आएंगे, ठीक है। a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री होगी तभी इस tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 निकल के आएगी, तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर कैसे हल करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, ठीक, घटा दो। समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और माइनस a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये तो माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैसे देखो, a प्लस बी माइनस a माइनस बी बराबर 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री होगा, तो यहाँ से a प्लस बी, ये a माइनस ए होगा और माइनस माइनस प्लस बी होगा, तभी मैं इसको प्लस कर रहा था, इक्वल्स टू 60 माइनस 30 कितना होता है 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से a से तो a कैंसिल हो गया, 2b बराबर 30 डिग्री और यहाँ से b इक्वल्स टू 15 डिग्री, ठीक है। यहाँ से b बराबर 15 डिग्री, अब b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ से b का मान समीकरण 1 में रख रहा हूँ, समीकरण 1 हमारी a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी कितना है 15 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ से a बराबर 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री बराबर 10 में से 5 में से 1 4 45 डिग्री, तो यहाँ से a हमारे पास 45 डिग्री निकल के आया और b हमारे पास 15 डिग्री निकल के आया, ठीक है। इन दोनों का सम 60 डिग्री होगा और इन दोनों का माइनस होगा 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से a 45 डिग्री निकल गया, b 15 डिग्री निकल के आया, यहाँ पर रख दो, क्या रखोगे, a प्लस बी क्या है, tan a प्लस बी है ना, tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस बी दोनों का 45 प्लस 15 बराबर tan 60 डिग्री होगा और tan 60 की वैल्यू √3, इसका मतलब सही है, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और है क्या, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। फर्स्ट क्या कह रहा है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है, माना ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री। ये तो सभी एंगल की बात कर रहा है। मैं मान लो ये दो एंगल लेता हूं, अगर इस एंगल पर नहीं करेगा तो फिर नहीं करेगा। साइन ए प्लस बी कितना होगा, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी बराबर, पहले LHS लेते हैं, LHS। ठीक, साइन ए प्लस बी बराबर साइन 90 डिग्री बराबर साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, अब RHS लेते हैं। RHS क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए यानी कि साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बराबर साइन 30 1/2 प्लस साइन 60 √3/2 बराबर 1 प्लस √3/2। ठीक है, 1 प्लस √3/2। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, तो ये क्या है, असत्य है। ठीक है, ये तो सभी एंगल के लिए कह रहा है, लेकिन हमने तो ये दो एंगल पर इसको चेक करा, तो ये LHS नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है, इसका मतलब ये असत्य है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, थीटा में वृद्धि के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखने पर साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रखने पर साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखने पर साइन 45 डिग्री 1/√2। ठीक है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री रखने पर साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री रखने पर साइन 90 बराबर 1। ये 0 से 1 हो गया, इसका मतलब जैसे जैसे मैं थीटा को बढ़ा रहा हूँ ना, एंगल को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो हमारे पास साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे मैं थीटा को बढ़ा रहा हूँ, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को पढ़ते हैं। हाँ, थीटा में वृद्धि के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखने पर कॉस 0 डिग्री बराबर 1, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रखने पर कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखने पर कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री रखने पर कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखने पर कॉस 90 डिग्री बराबर 0। पहले 1 था, अब 0 आ गया, इसका मतलब जैसे जैसे हम थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं तो कॉस थीटा के मान में कमी आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है, असत्य है। ठीक, आप लिख देना वहां पर, जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, थीटा का मान हम बढ़ा रहे हैं, थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं, तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, थीटा के सभी मानों पर कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। थीटा के सभी मानों पर कह रहा है, मान लो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, कॉस 0 डिग्री बराबर 1 और साइन 0 डिग्री बराबर 0, तो कॉस 0 डिग्री नॉट इक्वल टू साइन 0 डिग्री, ये तो पहले के लिए भी नहीं हुआ, अभी हमने 0 डिग्री चेक करा है, तो आगे भी नहीं होगा। बस
cos 45 sin 45 cos 45 के बराबर होता है ओनली वन एंगल 45, और बाकी सारे के सारे एंगल ये इक्वल नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये असत्य है। ठीक है, 0 डिग्री पर sin 0 cos 0 बराबर नहीं है, 30 डिग्री पर sin 30 cos 30 बराबर नहीं है, 45 पर बराबर है, 60 पर नहीं है, 90 पर नहीं है, तो फिर हम ऐसा नहीं कह सकते कि थीटा के सभी मानों पर cos थीटा बराबर sin थीटा होगा, ये असत्य है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। एंगल 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। एंगल 0 डिग्री पर कॉट 0 अपरिभाषित है, क्योंकि देखो 0 डिग्री पर साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। आप प्रीवियस वीडियो देख लेना इसके लिए। कॉस थीटा 1/0, किसी भी नंबर के अगर हर में 0 है तो ये क्या होता है, अपरिभाषित। मतलब ये परिभाषित है ही नहीं। कहने का मतलब ये है, अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 नंबर मिल रहा है। इसका मतलब 4 चीजें हैं, 2 बच्चों में बांटते हैं तो 2 नंबर ऑफ थिंग्स पर बच्चे को पहुंचेंगी, 2 चीजें पर बच्चे को पहुंचेंगी। अगर 1 चीज हो, 0 बच्चे हों, तो कितनी चीजें पर बच्चे को पहुंचेंगी, हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते ना। हम ऐसा नंबर नहीं बता सकते कि वो नंबर 0 बच्चों को पहुंचे, क्योंकि बच्चे 0 हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है।